रहीम केमिस्ट्री 11th क्लास चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 9। आज हम देखेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के रदरफोर्ड में जो डिफेक्ट्स थे उनको एलिमिनेट करने के लिए एक नेक्स्ट मॉडल पेश किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स ने जो यूज़ किया था, बोहर एटॉमिक मॉडल का जो प्रिंसिपल था वो प्लांक्स थ्योरी थी, जो मैक्स प्लांक्स ने थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी, वो इसकी बेस थी। इस मॉडल के मुताबिक क्या था, इसका जो मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल था। और इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, उनकी एनर्जी, उनके ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है, जिसे उसने नेम दिया था क्वांटा का। तो सबसे पहले हम इसके पास्टुलेट्स देखते हैं। तो पास्टुलेट्स देखने से पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं जो इसने स्ट्रक्चर दिया था। इसने कहा ये एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स जब तक इसी ऑर्बिट में रहेगा, फिक्स ऑर्बिट में रहेगा, वो ना तो एनर्जी रिलीज़ करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। ये कंसेप्ट दिया था किसने, बोहर्स ने। और ये जो बोहर ने ये कंसेप्ट यूज़ किया था, ये किसका था, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का था। जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, फिर ये एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ करता है। अब याद रखिएगा, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होती है न्यूक्लियस से दूर जाने से। तो जो न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिट है उनकी एनर्जी ज़्यादा है, जो करीब उनकी कम है। तो ज़्यादा एनर्जी से कम की तरफ जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, और जब वो कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद आ जाइए इसके पास्टुलेट्स। पहला पास्टुलेट्स है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। और इसको उसने नेम दिया था क्वांटा का। दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी एंड क्वांटम नंबर, और उनका क्वांटम नंबर भी फिक्स है। जैसे के शेल है, उसके बाद एल आ जाता है, एम और एन शेल आ जाता है। के के लिए एन की वैल्यू 1 है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ये 4। ये जो एन की वैल्यूज़ हैं ये इनके क्वांटम नंबर्स हैं। नेक्स्ट इसका पास्टुलेट नंबर 2 आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पार्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना वो रिलीज़ करेंगे, जब तक वो उसी ऑर्बिट में क्या करेंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेंगे, जब वो रिलीज एब्जॉर्ब करेंगे जब वो जंप करेंगे फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, फिर वो एनर्जी रिलीज करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। अब वो कब एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, इट रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी एंड दिस एनर्जी। अब हम पॉइंट नंबर 3 में बता रहे हैं कि जो एनर्जी वो रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा वो किसके इक्वल होगी, तो वो कैलकुलेट करने लगे। तो इसको हम जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसे हम प्लांक्स इक्वेशन के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लांक्स इक्वेशन के मुताबिक डेल्टा ई, जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, वो इक्वल होगी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स, जिनके दरमियान वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, वो हायर से लोअर में या लोअर से हायर में आ रहा है, उनके दरमियान जितना डिफरेंस है उसके बराबर होगी। और ये बराबर होगी एच म्यू। ये फ्रीक्वेंसी है, ये वी नहीं है, इसे इस तरह लिखा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब E1 E2 क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स है, और डेल्टा ई डिफरेंस बिटवीन दैम है। इफ़ इलेक्ट्रॉन्स, अब आगे बताया कि कब एनर्जी वो रिलीज करेगा। इफ़ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, इट रिलीज एनर्जी डेल्टा ई एनर्जी, एंड इफ इट जंप्स फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब्स डेल्टा ई एनर्जी, और जितनी वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा वो डेल्टा ई के इक्वल होगी। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली मूव। अब उसने बताया ये जो एंगुलर, जो सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के गिर्द, ये कहाँ पे बनेंगे, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे होंगे, तो ये एक स्पेशल डिस्टेंस पे बनेंगे। उसे उसने दिया, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, वो ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसके मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं MVR से। वैसे तो मोमेंटम MV के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, लेकिन जब वो किसी सर्कल में मूव करेगा तो उसका रेडियस भी साथ आ जाता है। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज, उसने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया, किसके इक्वल होगा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर h/2π। इंटेग्रल मल्टीपल n के साथ उसने किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट किया, ये 1 2 3 4 5 6 100 ऑन हो सकता है, तो इसका मल्टीपल होगा। अब ये आगे उसने एंगुलर मोमेंटम दिया है उसका,
तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगा, n की वैल्यू 1 के लिए एंगुलर मोमेंटम ये आएगा, 2 के लिए ये आएगा, 3 के लिए ये आएगा। सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम ये होगा। पहला एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट का ये है, सेकंड का और थर्ड का। इनके दरमियान कोई भी न्यू ऑर्बिट नहीं बनेगा, नहीं स्टेबल होगा। तो ये इस तरह उसने बताया था कि कौन से एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके दरमियान एंगुलर मोमेंटम नहीं बन सकते, और इन एंगुलर मोमेंटम का जो इन ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है, उनके दरमियान कोई भी और ऑर्बिट नहीं बन सकता। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है इनका वो क्या है, फिक्स है, उसकी एनर्जी फिक्स है। और फिक्स को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। ये भी वर्ड याद रखिएगा, जहाँ पे लिखा हो ना क्वांटा, उसका मतलब होता है फिक्स, और क्वांटाइज्ड का मतलब भी क्या है, फिक्स एनर्जी। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।